हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, जैसे कि आपको पता है, ये राजस्थान की मृदाएं हम जो देखने वाले हैं, सोइल ऑफ राजस्थान, है ना। इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया है राजस्थान की जलवायु, एकदम से पढ़ा, पूरा पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे राजस्थान की मृदाएं। ओके, आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मैं बात करूं राजस्थान की मृदाएं, देखो अच्छा टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं राजस्थान के हर एग्जाम में, और बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कंफ्यूज करने वाले, है ना। सारा कंफ्यूज आपका दूर करेंगे। परिभाषा से हम लेंगे सबसे पहले, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले असंगठित कण, है ना। कौन से असंगठित कण? वे ऊपरी परत जो मूल चट्टानों से बनती है उसे मृदा कहते हैं। ये जो डेफिनेशन ये किसकी है? डॉक्टर बेनेट की है। डॉक्टर बेनेट के अनुसार बताया गया जो पृथ्वी है, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में, जो पृथ्वी है इसकी सतह पर, है ना, सतह पर मृदा पाई जाती है। अब असंगठित कण जो चट्टानों के, मूल चट्टानों के टूटने से बने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कौन सा? मृदा हो जाएंगे डॉक्टर बेनेट के अनुसार। और ये कहां के थे? अमेरिका के थे। आइए, मृदा सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से बना है, सेलम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या बताया गया है? फर्श बताया गया। ओके, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया अपक्षरण है। अपक्षरण क्या होता है? मृदा का जो चट्टान होती है उसका टूटना, है ना, और उसका अपरदन होना, ये सारी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपक्षरण हो जाएगी। ओके, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं, है ना। पेडोजेनेसिस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मृदा की जो निर्माण है वो कौन सी प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम क्या है? अगर इस नाम की मैं बात करूं तो पेडोजेनेसिस हो जाएगा, जीनेसिस हो जाएगा, पेडोजेनेसिस, है ना। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? देखो सारी हम देखो जीरो से स्टार्ट करें, सामान्य जानकारी से स्टार्ट करें, हर एक मृदा के बारे में हर एक जानकारी कलेक्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस गलत नहीं हो। ओके, मृदा दिवस की अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर 2013 को यूएनओ ने मृदा दिवस मनाने की घोषणा की। मृदा दिवस मनाने की कब से घोषणा की? 5 दिसंबर 2013 के बाद यह घोषणा हो गई। हर साल 13 के बाद हर साल 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया गया? 5 दिसंबर 2013। किसने मनाने की घोषणा की? यूएनओ ने। ठीक है, वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष की घोषणा की, है ना। अगर एक वर्ष की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया? सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो आपको ध्यान होना चाहिए 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष दिवस मनाया गया। ठीक है, ओके, आगे देखिए, मृदा के अध्ययन को हम बोलेंगे पेडोलॉजी, है ना। मृदा के अध्ययन को किस नाम से जानेंगे? पेडोलॉजी। और पेडोजेनेसिस, है ना, देखो पेडोजेनेसिस क्या हो जाएगा? पेडोजेनेसिस, जीनेसिस, ये हो जाएगी मृदा की प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृदा की प्रक्रिया, इसको हम बोलेंगे पेडोजेनेसिस। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मृदा की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है ये आपके पेडोजेनेसिस हो जाएगी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया किसकी हो जाएगी? आपके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी पेडोजेनेसिस। और देखो सेम वर्ड है, ध्यान रखना, यहां पर मिलते जुलते शब्द है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी और मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस बोलते हैं। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बना हुआ है। मृदा से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा मृदा का भी स्वास्थ्य कार्ड योजना होती है, मृदा का भी स्वास्थ्य कार्ड बनता है। हाँ, राइट सोच रहे हो आप। जैसा अगर बात करें मानव का हेल्थ कार्ड बनता है, उसी टाइप से मृदा का भी हेल्थ कार्ड बनता है। कब से बनता? इस योजना को हम देखने वाले हैं, ध्यान रखना, यह केंद्र की योजना है। 19 फरवरी 2015 को यह आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 19 फरवरी 2015। ओके, कहां से स्टार्ट हुई? कि सर सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हुई। सूरतगढ़ गंगानगर से। आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा
कि सूरतगढ़ में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है, उधर इंदिरा गांधी नहर है, गेहूं सबसे अधिक गंगानगर में होता है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां बनेगा? सबसे पहले उधर ही बनेगा, है ना? ठीक है, ये याद करने के लिए आपको सूरतगढ़ गंगानगर से ये योजना आरंभ हुई। और किन्होंने की उस समय उद्घाटन किया? इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है, इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब उस समय थीम क्या थी? अगर मैं बात करूं 2015 में इसकी थीम क्या थी? थीम की हो जाएगी स्वस्थ धरा खेत हरा। अब जैसे जो धरातल है या मृदा है, धरा से मतलब मृदा, स्वस्थ धरा खेत हरा, जैसे ये क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा भी गया था कि इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है एग्जैक्ट, तो स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर स्वस्थ खेत होगा, स्वस्थ धरा होगी, तभी खेत क्या होगा? हरा होगा, है ना? ठीक है, अब आज की अगर बात करें या फिर पिछले साल 2023 की मैं बात करूं, उसकी थीम क्या थी? ध्यान रखना, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत है ना? जल ही जीवन है और मृदा भी कहीं ना कहीं जीवन ही है, क्योंकि जो फसलें होती है, अगर मृदा अच्छी नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो और फसल होना एक अपने आप में चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत है, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत है। ध्यान रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपसे पूछी जा सकती है, इसमें जो भी 4-5 बातें दी गई है आपको एक एक को याद करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएच मापक्रम के आधार पर मृदा की प्रकृति, पीएच मान के आधार पर मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी? देखो, अगर मैं बात करूं, एक मृदा आती है अम्लीय मृदा, एक आती है उदासीन उदासीन मृदा, और एक आती है क्षारीय मृदा। कौन सी आ जाएगी? क्षारीय मृदा। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं अम्लीय मृदा क्या होती है? वे मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय मृदा कहते हैं, है ना? पीएच मान एक स्केल होती है, पीएच की स्केल होती है, अगर 7 से कम है तो वो कौन सी मृदा श्रेणी में आ जाएगी? अम्लीय मृदा की श्रेणी में आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, वे मृदा जिसका पीएच मान 7 होता है, एग्जैक्ट 7 के बराबर है, तो वो हो जाएगी आपके उदासीन मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी, है ना? और क्षारीय मृदा क्या हो जाएगी? वे मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सीधी सी बात है, अगर 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो आपकी कौन सी हो जाएगी? अम्लीय, और 7 से अधिक है तो कौन सी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये नॉर्मल जानकारी आपको याद रखनी है केवल। ओके, नोट क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5, अगर 7 के आसपास है ना, तो वो सबसे अधिक उपजाऊ होने वाली मृदा हो जाएगी। 7 से अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगी, तो भी वो अनुपजाऊ होगी, और 7 से ज्यादा अधिक ज्यादा हो जाएगा, 8, 9, 10 हो जाएगा, तो भी आपके अनुपजाऊ हो जाएगी। ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर बात करें आपके डिजिट में पूछ लिया जाए फिक्स, तो हो जाएगा 6.5 से 7.5 के मध्य हो जाएगा। ध्यान रखना, मृदा में अम्लीयता की समस्या का समाधान, है ना, अगर अम्लीय मृदा हो गई तो फिर क्या करेंगे? उसमें रॉक फॉस्फेट, चूना, जिंक चूर्ण का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? इसकी अम्लीयता का गुण खत्म हो जाएगा और वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे मृदा में अगर क्षारीयता की समस्या का समाधान, है ना, अगर क्षारीयता की मात्रा बढ़ गई, जैसे पीएच मान उसका बढ़ गया, तो क्या करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, आईएमपी जिप्सम, जिप्सम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मृदा की अगर क्षारीयता हो गई तो उसका खत्म करने के लिए, लवणीय हो गई तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे प्रयोग इसका जिप्सम का प्रयोग करके इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम, और इसमें रॉक फॉस्फेट, जिंक चूर्ण और चूना हम इसमें यूज कर लेंगे। अब जिस टाइप से क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? किस मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता तथा पोषक तत्वों की प्रभावशीलता सर्वाधिक है? इसमें से ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होंगे और सूक्ष्म जो जीव है उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी? है ना, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्षारीय मृदा, उदासीन मृदा, अम्लीय मृदा और लेटराइन मृदा, है ना? तो ध्यान रखा, इसका आंसर क्या होगा? उदासीन मृदा,
क्यों हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि जो उदासीन मृदा होती है सो सबसे उपजाऊ मृदा होती है ना, 6.5 से 7.5 के लगभग उदासीन मृदा होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पोषक तत्व किसमें होंगे, तो आपके सबसे अधिक जो पोषक तत्व होंगे वो आपके उदासीन मृदा में होंगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे हम राजस्थान की जो ऑलमोस्ट मृदा है वहां उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको धैर्य बना के रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। क्या होती है? मृदा रचना के आधार पर, अगर जो निर्माण हो रहा है मृदा का निर्माण, इसके आधार पर राजस्थान की जो मृदा या किसी भी भाग की मृदा हो जाएगी, वो कितने प्रकार की होती है हम बात करेंगे। दो प्रकार की होती है। ओके, एक होता है स्थानीय या क्षेत्रीय मृदा, जोनल मृदा। स्थानीय, क्षेत्रीय या जोनल मृदा क्या होता है? किसी एक स्थान पर टूट फूट कर बनी हुई मृदा को स्थानीय मृदा बोलते हैं। जैसे आइए देखते हैं, वे मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है और वे बहुत कम गति करती, ध्यान रखना, एक ही स्थान पर बनी और उसी जगह पर पाई जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी? स्थानीय मृदा। ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है। या क्षेत्रीय या जोनल, जोन मतलब एक ही जोन में होती है ना, ठीक है। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, काली मृदा। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान के जैसे हाड़ौती में क्या है, हाड़ौती भाग में कौन सी मृदा है? हाड़ौती भाग में मृदा हो जाएगी आपके कौन सी? काली मृदा। अब काली मृदा है जो बहुत कम गति करती है, ऑलमोस्ट आपके हाड़ौती प्रदेश में मिलेगी। तो ऐसी मृदा जो एक ही जगह पर मिलती है सदैव अपने मूल स्थान पर, उस मृदा को स्थानीय, क्षेत्रीय या जोनल मृदा के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा हो जाएगा विस्थापित मृदा, अक्षेत्रीय मृदा, अजोनल मृदा। ध्यान रखना, ऐसी मृदा जो अपरदन के द्वारा या जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा। अपरदन द्वारा मृदा अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मृदा विस्थापित मृदा कहलाती है। ऐसी मृदा जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है, विस्थापित हो जाता है ना। एजोनल मतलब दूसरा क्षेत्र में चली जाती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है जलोढ़ मृदा, मतलब जल के साथ बहकर चली जाती है। जलोढ़ मृदा जो मिलेगी आपको, कहां मिलेगी? इसका ओरिजिन पॉइंट तो कहां है? पर्वत में, लेकिन ये नदियों के साथ बहकर मैदानी भाग में चली जाती है। नदियों के साथ बहकर कहां चली जाती है? तो इसका मूल पॉइंट तो देखो पर्वत है ए भाग में, लेकिन ये चली कहां जाती है? बी भाग में। तो इसका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, शिफ्टिंग हो गई। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो रही है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, है ना, इसलिए आपको डिटेल से ये सारी चीजें बताई जा रही। अब राजस्थान में मृदा का प्रकार, अब हम जो मेन टॉपिक पर आ गए, ये सामान्य जानकारी थी। अब हम देखेंगे राजस्थान में मृदा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की मृदा है ना, और उसमें भी हम देखेंगे किस टाइप से कौन सी बन रही है। जैसे अगर मैं बात करूं निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार, अगर निर्माण प्रक्रिया के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान की मृदा कितने प्रकार की? ICAR के अनुसार 8 प्रकार की और HM सक्सेना के अनुसार 7 प्रकार की, है ना। दोनों याद करके चलेंगे, आगे बढ़िए। वैज्ञानिक मृदा के अनुसार 5 प्रकार के। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैज्ञानिक मृदा से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा एरिडोसॉल्स, एल्पिसॉल्स, इंसेंटिसॉल्स, है ना, ये सारी चीजें कितने प्रकार की? सीधा याद रखें हम डिजिट में 5 प्रकार। कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार के हैं, यहां से भी क्वेश्चंस बने हैं। और उपलब्धता के आधार पर 9 प्रकार की, यहां से कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, ये इसी में से उठाया गया है। ये 9 प्रकार आपसे इसी में से उठाया, केवल याद करना है ना। ये सारी चीजें हम डिटेल से देखने वाले। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार 8 प्रकार की, या आपके HM सक्सेना के अनुसार 7 प्रकार, वैज्ञानिक 5 प्रकार, और कृषि विभाग के अनुसार एग्रीकल्चर जो सॉइल है वो आपके 14 प्रकार या 14 टाइप की हो जाएगी। अब हम देखेंगे निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर भी देखो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अनुसार कितनी है? 8 भाग। 26 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है ICAR की। ICAR का मीन्स क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसने मृदा के, राजस्थान की मृदा को 8 भागों में बांटा गया। इसके अनुसार राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान की मृदा को 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। ओके, ये देखते हैं। और सबसे पहले हम इसी से निर्माण के आधार पर पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पर पढ़ने वाले? निर्माण के आधार पर पढ़ने वाले। ओके,
ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार राजस्थान की मृदा कौन कौन सी मृदा, जैसे फर्स्ट मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल, लाल पर्वतीय मृदा, रेड माउंटेन सॉइल, और फोर्थ कौन सा हो जाएगी, लाल पीली मृदा, इसे भूरी मृदा भी कहेंगे, रेड येलो सॉइल, है ना। रेतीली ब्लू मृदा, एरिड या सैंड सॉइल, है ना, मरुस्थल में पाई जाने वाली। लवणीय मृदा या सारी मृदा, इसका नाम हो जाएगा एल्काइन, है ना, एल्काइन सॉइल हो जाएगा, एल्काइन, ऐसे समझ लो, एल्काइन मृदा या एल्काइन सॉइल, ठीक है। लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल, और पीट या जैविक मृदा, ये कितने प्रकार की मृदा हो गई, 8 प्रकार की मृदा आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पर्वतीय मृदा और लाल पीली मृदा, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। रेतीली ब्लोई मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा, लेटराइट मृदा और पीट जैविक मृदा, ठीक है। इसका हम डिस्कस डिटेल से करने वाले हैं। और पहली जो मृदा हो जाएगी, फर्स्ट वाली हो जाएगी, फर्स्ट जलोढ़ मृदा हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से बनते हैं। मृदा में से बहुत सारे एग्जाम्स में आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी स्लाइड्स में से या इसी जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, RAS जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, आपका फर्स्ट जो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा, है ना। पहली जो मृदा पढ़ेंगे जलोढ़ एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे, SOIL, है ना, इसको काट दो, सॉइल पढ़ेंगे। निर्माण कैसा होता है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के निक्षेपण से निर्मित, है ना। अगर मैं बात करूं जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ, नदियां पर्वत से आती है, अब अपने साथ क्या लाती है, रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी, ये लाकर मैदानी भाग में डंप कर देती है। डंप मतलब क्या होगा, डिपॉजिट कर देगी। डिपॉजिट मींस होगा निक्षेपण, और निक्षेपण करने से जो मिट्टी बनती है वो हो जाएगी आपके जलोढ़ मृदा। अब इसका जल प्लस उड यानी जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी। ओके, अब इसका मींस ये राजस्थान में आपको कहां मिलेगी, जहां पर भी नदियां है। तो याद करने का एक बहुत ही, ज्योग्राफी को आपको जितना अच्छे से सोचोगे उतना अच्छा याद कर पाओगे, है ना। हर चीज की आपको क्या इमेज क्रिएट करनी है। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपको क्या करना है, अच्छा जो मैदान है, मैदान में क्या होगा, मैदान कैसे बनते हैं, नदियों के द्वारा बनेंगे। तो राजस्थान में जहां पर भी नदियां होगी वहां आपके जलोढ़ मृदा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मैं उपनाम की बात करूं, IMP है दोमट मृदा, काप मृदा और कच्छारी मृदा। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी मृदा का नाम कापीय या काप मृदा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ध्यान रखना, जलोढ़ मृदा का, ठीक है। विस्तार की अगर बात करें तो जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डिग। देखो ये इन सभी जगह पर क्या है, ऑलमोस्ट आपके नदियां बहती है। राजस्थान की नदियां इन्हीं मैदानी भागों में, या ये मैदानी प्रदेश भी आ जाए, जैसे हमने भौतिक प्रदेश में देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा मिलने की संभावना ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये सारे जिले आपको याद आ रहे होंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के हैं, जैसा कि हमने पिछले भागों में या पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, अब एक बात करूं घग्गर बेसिन, है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, घग्गर बेसिन में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और माही बेसिन, माही नदी के एरिया जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें भी आपके जलोढ़ मृदा मिलेगी, ठीक है। पूरे भाग में नहीं मिलेगी, जहां पर मैदान है वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। आप जाएंगे यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिएगा कि डेस्कटॉप मोड ना हो, मोबाइल मोड पर ही आप इसको देख रहे होंगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर डाउनलोड ऐप का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एक डिटेल्स का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन का APK मिल जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ब्राउज़र की सेटिंग ओपन हो जाएगी। वहाँ पर सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे
आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सीधे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बस इतना ही प्रोसेस था, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपना मोबाइल नंबर डालकर फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। अब आपका आई एम इंटरेस्टेड वाला जो कोर्स से रिलेटेड इशू आ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो वो सीधे हमारी वेबसाइट www.crazyzicatric.com पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो मैंने लिंक दे रखा है वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे जो डेली करंट अफेयर आता है उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का हमने लिंक दे रखा है। राज्य में जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश में है ना। जैसे कि हमने बात की, राज्य में जो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, जहां पर भी मैदान है ना, आपके दिमाग में राजस्थान में जहां मैदान दिख रहे हैं नदियों द्वारा बनाए गए, वहां पर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज समझ में होगी। तो किसी भी टाइप से आपको रिलेट करना पड़ेगा, हर एक चीज को रिलेट करोगे तभी आपका कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आपके फिट होगी। तो याद रखना, मैदान, मैदान मतलब जलोढ़ मृदा। इसके बाद आपको कोई सा भी जिला पूछे, जैसे अलवर पूछे, भरतपुर पूछे, धौलपुर पूछे, आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये मैदान है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, ओके। अब जलोढ़ मृदा की विशेषता, अब विशेषता से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे आपसे, इसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और यहां पर सारी चीजें आपको विशेषता के रूप में बताई गई है। देखते हैं कौन कौन सी विशेषता। पहली विशेषता हो जाएगी जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कि सर हमें पता था, गुड, अच्छी बात है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि वो पहाड़ी भाग से आती है, तो अपने साथ मिनरल्स और इसके जो पोषक तत्व होते हैं, है ना, सबको लेकर एक जगह लेके आ जाती है, मैदान में बिछा देती है। तो वहां पर अगर कोई भी फसल हम उगाएंगे तो उसकी पैदावार बहुत अधिक होगी। तो राजस्थान की सर्वाधिक, राजस्थान की नहीं, ये तो किसी भी एरिया की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी वो कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। ध्यान रख लेना, ओके। जलोढ़ मृदा में पोटेशियम, कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। ध्यान रखना, आपसे हमेशा हर मिट्टी में यह पूछा जाएगा किस इसमें किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। अलग अलग याद कर लेना, दिमाग में कुछ टर्म्स याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं पोटेशियम, कैल्शियम तत्वों की अधिकता है, और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा फास्फोरस की कमी होती है ना। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। जलोढ़ मृदा में नमी के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है। देखो, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी तो होती है, लेकिन इसमें जैसे नमी होती है ना, तो नमी होने की वजह से नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये क्या है? उपजाऊ अधिक होती है। ओके, जलोढ़ मृदा विकसित मृदा होती है। ये विकसित और क्या होता है? इसका विकास कंप्लीट रूप से हो रखा होता है ना। कैसे हो रखा? देखिए, विकसित मृदा में मृदा के 5 स्तर होते हैं। विकसित मृदा उसे बोलेंगे जिसमें ये 5 स्तर पाए जाते हैं। 5 स्तर कौन कौन से? इसमें अलग अलग, जैसे खनिज हो गया, लवण हो गया, अलग अलग जो मात्रा हो गई, है ना, उसके पैरामीटर सेट हो गए, 5 पैरामीटर सेट हो गए। उनको हम किसकी श्रेणी में रख रहे हैं? विकसित मृदा की श्रेणी। अब जलोढ़ मृदा में मृदा के 5 स्तर पाए जाते हैं, इस कारण इसे विकसित मृदा कहते हैं। क्योंकि जो विकसित मृदा होने के 5 पैरामीटर हैं, वो सारे पैरामीटर किस में मिल रहे हैं आपको? जलोढ़ मृदा में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जलोढ़ मृदा एक विकसित मृदा है। आपसे पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा अविकसित मृदा है, तो ध्यान रखना ये असत्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन आने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, जलोढ़ मृदा अक्षत्रिय मृदा है। कैसे सर? अक्षत्रिय हमने अभी डिस्कस किया, विस्थापित मृदा है, अजोनल मृदा है, क्योंकि जलोढ़ मृदा अपने जगह पर नहीं बनती है, दूसरी जगह से बहकर आई हुई मृदा है। ओके, जलोढ़ मृदा हल्के भूरे रंग या राख जैसी होती है। यह भी पूछा जा सकता है, जलोढ़ मृदा इनमें से होती है, क्या होती है? राख जैसी होती है, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा, कंप्लीट भूरा नहीं होगा, हल्का भूरा होगा। ओके, जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा में कृषि कौन सी की जाएगी? कृषि जो की जाएंगी आपके गहन कृषि की जाएगी। जलोढ़ मृदा में गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि क्या होती है देखते हैं। गहन कृषि क्या होती है? खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि, खाद्यान्न उत्पादन के द्वारा, है ना। केवल इसका मकसद क्या होता है कि हमें केवल खाद्यान्न या अपना भरण पोषण करना है। उसको हम क्या नाम से दे रहे हैं? उसका नाम जो दे रहे हैं गहन कृषि के नाम से दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी जैसे हो जाएगा गेहूं, जो चावल, इनका उत्पादन हमें करना है,
केवल अपने भरण पोषण या खाने के हिसाब से करना है, या कुछ बच जाए तो हम उसको बेचकर पैसे या बेच सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर कर रहे हैं तो वो गहन कृषि होगी, है ना। ओके, राजस्थान में गहन कृषि का संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश में हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी होगी, आपके जलोढ़ मृदा होगी, है ना। तो जलोढ़ मृदा में कौन सी खेती हो रही है, गहन कृषि। तो गहन कृषि भी कहां अधिक होगी, पूर्वी मैदानी भागों में। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में, है ना, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में, किस भौतिक प्रदेश में गहन कृषि की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश किससे बना है, ये आपके जलोढ़ मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का जिसमें क्या 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 हो रहा है, गहन कृषि की जाती है। तो आपको ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है आपके कि यहां पर जलोढ़ मृदा के ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई। देखो जलोढ़ मृदा की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी, खाद्यान्न फसल की अगर मैं बात करूं, खाद्यान्न फसलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, बाजरा, ये सारी फसलें कहां होगी, आपके जलोढ़ मृदा में ये फसल होती है। और जलोढ़ मृदा में ये अधिकतर भागों में जलोढ़ उपजाऊ होती है, इसलिए ये सारी फसलें हो जाती है। ओके, जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। अब जलोढ़ मृदा को अलग अलग भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, जलोढ़ मृदा के 4 भाग हैं। देखो ये सारी कंडीशन जो जलोढ़ मृदा की कंडीशन है वह आपके हर एक एरिया में लागू होगा, जरूरी नहीं आपके राजस्थान में ही हो रही है ना। अगर मैं बात करूं जलोढ़ मृदा, क्या जो जलोढ़ मृदा स्टार्टिंग से पर्वत भाग से मैदानी भागों में आते आते किस टाइप से बनती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले जो क्षेत्र बनेगा बाबर बनेगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, किसी भी पर्वतीय भाग, ये पर्वत है ना, यहां से मिट्टी का कटा हुआ, और ये मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। अब जलोढ़ मृदा आपके इस एरिया में आने के बाद, है ना, इस एरिया में कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, तो इसको कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा को किसके नाम से जानेंगे, बाबर के नाम से जानेंगे। ये कंकड़ पत्थर बने हुए किसके नाम से जानेंगे, बाबर, है ना। कंकड़ पत्थर युक्त भूमि को बाबर के नाम से जानते हैं। ओके, और ये सबसे कम उपजाऊ होती है। आपके दिमाग में आ रहा हो कम उपजाऊ क्यों होती है सर, तो सीधा सा गणित है कि इसमें क्या होते हैं, कंकड़ और पत्थर होते हैं। अब कंकड़ पत्थर में तो खेती नहीं होगी, है ना, इसलिए सबसे कम उपजाऊ होती है। इसके बाद वाले भाग को हम बात करेंगे तराई। इसके ज्येष्ठ दक्षिण में जो भाग है इसकी बात हम करेंगे तराई। बाबर के दक्षिण में स्थित दलदली भाग, कौन सा, दलदली भाग में जो मिट्टी मिलेगी जलोढ़ मृदा, उसको हम कौन सी जलोढ़ मृदा बोलेंगे, तराई जलोढ़ मृदा। ओके, अब इसके बाद आ रहा बांगड़, प्राचीन जलोढ़ मृदा, है ना। बांगड़ को हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा, वे जलोढ़ मृदा जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ये याद रखो, जहां पर वर्षा या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसको हम किसके नाम से जानेंगे, इसको हम नाम जानेंगे बांगड़ के नाम से। यहां लिख रहा हूं बांगड़। अब बांगड़ देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है बांगड़ का, और ये कहां है, लूणी का जो बेसिन है वो आपका बांगड़ प्रदेश हो जाएगा, है ना। लूणी का जो प्रदेश है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बांगड़ प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये दिया हुआ वर्ड खादर। नवीन जलोढ़ मृदा राजस्थान में, नवीन जो जलोढ़ मृदा है जो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, ये आपके चंबल बेसिन में मिलेगी। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को किसके नाम से जानेंगे, खादर के नाम से जानेंगे। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, और ये सर्वाधिक उपजाऊ होगी, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, जहां बाढ़ का पानी या वर्षा का पानी, जहां वर्षा का पानी, या इसको मैं वर्षा की जगह बाढ़ भी ले सकता हूं, बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंचता है, इसको हम किसके नाम से जानेंगे, खादर के नाम से जानेंगे। अब ये तो वही किताबी बात है, अब हम इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आप सभी ने तालाब देखा होगा कि हाँ सर अभी बहुत पानी भर रहा है, चारों तरफ पानी है वर्षा के दिनों में। अब तालाब भरने के बाद
जब उसका किनारा होता है ना, किनारा ऐसा होगा जहां पर हर साल पानी पहुंचता है और वापस पानी नीचे आता है, उस एरिया को किसके नाम से जानेंगे? खादर के नाम से जानेंगे। और भी समझ में नहीं आ रहा? और इजी तरीके से अब वहां देखना आप तालाब में, जब वो सारा उसके अंदर जो खाद होता है, खाद गोबर वगैरह, वो सारा इकट्ठा होकर कहां? किनारे पे आ जाएगा, है ना, उस एरिया में। खाद से क्या लेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा, है ना। ये केवल एक याद करवाने का ट्रिक है आपको। आसपास के एरिया में जब पानी जाएगा, फ्लो जाएगा किनारे वाले भाग में, तो वह कीचड़ टाइप या खाद हो जाएगा, है ना। उस खाद को क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा बोलेंगे, जिसका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। और ये सबसे अधिक जो मिलेगा आपको चंबल बेसिन में मिलेगा। अब वहां पर अगर खाद है तो सर्वाधिक उपजाऊ भी होगा, है ना। खाद से तो सबसे अधिक फसल वही उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना, खाद जैसे आपके दिमाग में आए तो ध्यान रखना ये नवीन मृदा है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, ठीक है। और बांगर जैसे आए तो ध्यान रखना यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब राजस्थान में इसका विस्तार क्या? सर्वाधिक है, कि राजस्थान में बाढ़ का पानी आता ही नहीं। और आपको ध्यान होना चाहिए एरिया कौन सा हो जाएगा? एक की बात करें तो लोणी बेसिन हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी और किसी ना किसी टाइप से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, अब दूसरी जो सेकंड मृदा है राजस्थान की, हमने जलोढ़ मृदा को कंप्लीट किया और इसका दूसरा भाग है या दूसरी मृदा की अगर बात करूं तो काली मृदा, ब्लैक सॉइल। राजस्थान में ब्लैक सॉइल्स कहां पाई जाती है, कैसे निर्माण होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, निर्माण की अगर मैं बात करूं, इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला लावा, निकले लावा द्वारा निर्मित जलोढ़ बेसाल्ट चट्टानों के अपसरण से हुआ, है ना। अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपसरण से हुआ, कहने का मतलब यह है राजस्थान का वे भाग जहां पर कभी ना कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। उद्गार होने के बाद जब लावा चारों तरफ फैल गया और उस लावा में जो चट्टान बने उसका नाम है बेसाल्टिक चट्टान। बेसाल्ट चट्टान के अपसरण से जो मिट्टी बनी उसको हम किस नाम से जानेंगे? काली मिट्टी के नाम से जानेंगे। तो काली मिट्टी का सीधा साधा फंडा है कि जहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार या लावा निकलेगा उसी जगह काली मिट्टी बनेगी, है ना। ये ज्योग्राफिकल टर्म समझो या ज्योग्राफिकल फैक्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो। ये आपके, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जैसे राजस्थान में किसी एरिया में, है ना, ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी निकलने के बाद ये ठंडा होने के बाद ये जम गया, है ना। और ये जब भी लावा बाहर निकल के जमता है तो एक प्लेटू बन जाता है, पठार बन जाता है। क्या बनता है? पठार बनता है, ठीक है। अब ये पठार भी कौन सा है राजस्थान में? चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट चट्टान, है ना, ध्यान रखना, बेसाल्ट चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टान के अपसरण से, सर अपसरण क्या होता है? अपसरण मतलब टूटने से या टूटने फूटने से जिसका निर्माण हुआ उसका नाम है काली मृदा या ब्लैक सॉइल्स। उपनाम रेगुर मृदा, बहुत बार पूछा गया सवाल, है ना, कि रेगुर मृदा किसका उपनाम है? तो काली मृदा का नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा हो जाएगा, ठीक है। ओके, कपासी मृदा, इसका नाम नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कपासी मृदा हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चरनोजम हो जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ हो जाएगा, और ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा। ये इसके उपनाम है, ध्यान रखना। यहां से भी अगर एक की मैं बात करूं तो आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रेगुर मिट्टी या कपासी मृदा किसका नाम है, तो आपका ब्लैक का नाम हो जाएगा, ब्लैक सॉइल का नाम है, काली मृदा का नाम है। विस्तार देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग में जो मिट्टी मिलेगी हमें वो काली मिट्टी मिलेगी, ध्यान रखना। कोटा संभाग में सबसे अधिक काली मिट्टी मिलेगी। हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार में आपको जो मिट्टी मिलेगी वो आपको जो मिट्टी मिल जाएगी काली मिट्टी मिल जाएगी। इसका मतलब आपको यह भी जानकारी मिली कि सर अभी आपने बताया जहां पर लावा या ज्वालामुखी निकलता है वही काली मिट्टी बनी। इसका मतलब ये जो एरिया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो एरिया है ये इसका मतलब कहीं ना कहीं लावा से या ज्वालामुखी से बना। अब आपको याद नहीं आ रहा है तो हमने डिस्कस किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसका जो चौथा पॉइंट था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका निक नेम था हाड़ौती प्रदेश। हमने उसका भी निर्माण बताया था कि ये इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के अपसरण से या ज्वालामुखी के उद्गार के बाद ठंडा होने से लावा जो पठार बना उसका नाम हमने हाड़ौती पठार बताया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
काली मृदा की विशेषता की अगर मैं बात करूं, काली मृदा की विशेषता की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा काली मृदा का राजस्थान में न्यूनतम विस्तार है ना, केवल और केवल हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा मिलेगी। तो राजस्थान के सबसे कम एरिया में काली मृदा पाई जाती है ना। काली मृदा में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? काली मृदा में अगर थोड़ा सा भी पानी आ जाएगा तो वो लसलसी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, क्ले टाइप हो जाएगी, है ना। इससे जैसे हम बात करेंगे इसमें बहुत कम पानी की मात्रा से भी ये पूरा एकदम से गीला हो सकता है, ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल धारण करने की क्षमता। जल धारण मतलब जल को सोखने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? काली मृदा में हो जाएगी, ठीक है। कारण क्या होता है? धातु परत के कारण, है ना। ये किस कारण से होता है? इसमें धातु परत होती है जो इसकी क्षमता बढ़ा देती है। काली मृदा में लोहे तथा एल्यूमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण इसका रंग काला होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, काली मृदा में लोहा ऑक्साइड के कारण काला रंग तो होता ही होता है ना। काली मृदा में लोहा एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम होता है, लेकिन इसमें भी यौगिक कौन सा है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। यानी ये पूछा गया है कि काली मृदा में कौन सा यौगिक है, तो ध्यान रखना टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण इसका जो रंग होता है वो काला रंग होता है। चौथा पॉइंट, काली मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, बात कर ली हमने। काली मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस मतलब जीवाश्म, फास्फोरस की कमी होती है। राजस्थान की ऑलमोस्ट जो मिट्टियां है उसमें नाइट्रोजन की कमी होने वाली है। राजस्थान के ऑलमोस्ट नदियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। राजस्थान में काली मृदा में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, जैसा कि हमने यहां पर बात कर ली है, वापस रिपीट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को उष्णकटिबंध चरनोजम मृदा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चरनोजम बोलते थे, ध्यान रखना, चरनोजम। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी मृदा को चरनोजम कहते हैं? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा, लेटराइट मृदा। तो आपका आंसर होगा क्या? चरनोजम मृदा हो जाएगा, ठीक है। काली मृदा को श्वेत जुताई वाली मृदा कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा काली मृदा के सूखने के बाद, आपने तालाब में देखा होगा, कई एरिया में देखा होगा, सूखने के बाद इसमें क्या दरारें पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। काली मृदा के सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है। अब इन दरारों से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस मिट्टी की जुताई हो रखी है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वेत जुताई वाली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? आपके काली मृदा हो जाएगी, ओके। काली मृदा को स्वयं को घास फूस से ढकने वाली मृदा कहते हैं। काली मृदा एक ऐसी मृदा है जिसको किस नाम से जान रहे हैं? स्वयं को घास फूस से ढकने वाली। ऑलमोस्ट ये आपको कहां मिल रही है? हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में क्या होता है? पत्ते गिरते पतझड़ में, तो इसको क्या करते? ये पत्ते घास फूस को कवर कर लेते, इसलिए इसको बोलते हैं स्वयं को घास फूस से ढकने वाली मृदा, काली मृदा। स्वयं को जुताई करने वाली मृदा, श्वेत जोत, है ना। एक शब्द और आ सकता है, श्वेत जोत मृदा, श्वेत जोत मृदा, काली मृदा, श्वेत जोत मृदा, काली मृदा, ओके। काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, जोनल मृदा है ना। एक ही जगह पर इसका ओरिजिन होता है या मूल चट्टान पर टूटकर वही उसी जगह पर पाई जाती है जहां जिसका इसका निर्माण होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा।
कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। काली मृदा में बारीक कण होते हैं और जिन्हें हमें क्ले बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्ले बोलेंगे। काली मिट्टी में क्या बारीक बारीक जो मिट्टी है इसमें बारीक बारीक कण होते हैं, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? क्ले के नाम से जानेंगे। पूछा भी जाता है कि काली मिट्टी में क्या कौन से कण होते हैं? बारीक कण होते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना बारीक कण, ठीक है। काली मृदा बारीक व चिकनी होती है। बारीक व चिकनी होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो बारीक भी है और चिकनी भी है? तो वो आपके हो जाएगी काली मृदा हो जाएगी, है ना। काली मृदा बारीक और चिकनी होती है। काली मृदा को अल्प विकसित मृदा कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो 5 स्तर है मिट्टी के विकसित होने के, वो सारे स्तर इसमें नहीं पाए जाते हैं, सारे गुण इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसे अल्प विकसित मृदा के नाम से जानते हैं, या इसे अल्प विकसित मृदा भी कहते हैं। राज्य में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित काली मृदा। अब जलीय अपरदन सबसे अधिक कहां होता है? चंबल बेसिन में। कौन सी जगह होगा? चंबल बेसिन में। सबसे अधिक जल के द्वारा जो अपरदन होता है, क्या होता है? अपरदन उसे कहते हैं मिट्टी का जो कटाव है। बारिश एकदम से हुई, इस मिट्टी के कटाव से मिट्टी का कटाव हो गया, इसको हम बोल रहे हैं अपरदन। क्या बोल रहे हैं? अपरदन। तो चंबल बेसिन, या एक शब्द और लिख रहा हूं, हाड़ौती प्रदेश। चंबल बेसिन या हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है, ठीक है, कटाव होता है। काली मृदा कपास के लिए उपयोगी है। कपास की खेती के लिए या कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल हो जाएगी, मृदा हो जाएगी। राजस्थान में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार हाड़ौती के पठार में है। ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार। परंतु बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस बनने की संभावना, परंतु कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। कितनी अच्छी बात है कि सर आप बता रहे हो कि कपास के लिए उपयोगी मिट्टी है काली मृदा, और काली मिट्टी होती है हाड़ौती प्रदेश में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि हनुमानगढ़ में सबसे अधिक कपास होता है। कि ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या कारण हुआ, है ना। इसको भी समझते हैं। इसमें क्या होगा? क्योंकि कपास के लिए मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, है ना। कपास के लिए क्या होनी चाहिए? जल धारण करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। लेकिन परंतु हाड़ौती के पठार में जलीय अपरदन के कारण मिट्टी की जल धारण की करने की क्षमता कम हो जाती है। अब होता क्या है, हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। मिट्टी तो पाई तो जाती है, मैंने ये नहीं बोला पाई नहीं जाती है, लेकिन वहां पर मिट्टी का कटाव भी सबसे अधिक होता है। चंबल की बात की हमने, हाड़ौती की बात की। अब वहां पर क्या मिट्टी का कटाव हो गया तो उस जो कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां पर कपास की खेती उतनी नहीं हो पाती, होती तो है लेकिन उतनी नहीं हो पाती है जितनी हनुमानगढ़ में होगी। अब हनुमानगढ़ में क्यों होती है? यहां पर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा उनको सिंचाई करके, अधिक सिंचाई करके इस कपास का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है ना। ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। देखो इसी टाइप के लॉजिक आपके आने वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कोई सा भी बड़ा हुआ एग्जाम हुआ राजस्थान का, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सत्य असत्य या इनमें से कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक तरफ है काली मृदा और दूसरी तरफ है रेतीली ब्लू मृदा। रेतीली ब्लू मृदा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। इनके कंपेयर से क्वेश्चंस पूछा जाता है और किस टाइप से पूछा जाता है वो डिस्कस करते हैं। ओके, काली मृदा लावा के विखंडन से निर्मित है ना, लावा बना और लावा के टूटने से बनी। और रेतीली मृदा 33 सागर के अवशेष से बनी। जो रेगिस्तान की रेतीली ब्लू मृदा है वहां पर क्या था? 33 सागर था। और ये कैसे बन रही है? ये आपके काली मृदा लावा के निर्माण से, ज्वालामुखी या उद्गार से लावा और लावा से विखंडन से बनी। इसमें बारीक कण होते हैं और इसमें मोटे कण होते हैं। बजरी होती है ना, जो रेत है ना, बजरी रेत बालू आप देखोगे उसमें कैसे कण होंगे? मोटे कण होंगे। और चिकनी मिट्टी हमने डिस्कस किया था, क्ले वाली, इसमें बारीक कण होंगे। काली मिट्टी में कैसे होंगे कण? बारीक होंगे। और रेतीली मृदा में कैसे कण होंगे? आपके मोटे कण होंगे। देखो कंपेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, रेतीली मृदा को हम बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन कंपेयर के हिसाब से यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि जो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है वो इजी हो जाए, है ना। हमारा क्या काम है, इजी करके और किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाना, ठीक है। ओके, इसे क्ले कहते हैं, है ना, क्ले कहेंगे। क्ले मतलब हो जाएगा चिकनी बारीक हो जाएगा। इसे सैंड कहते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे सैंड ड्यून्स आपने सुना होगा, सैंड ड्यून्स। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है किसमें, काली मृदा में, और जल धारण करने की क्षमता कम होती है किसमें, रेतीली बलुई मृदा में। अगर मैं बात करूं, जो रेगिस्तान में जो मिट्टी है, इसमें हम कितना ही पानी डालेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कहां गया, है ना। इसमें एक दूसरे से कण है, मोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसके बीच में से पानी निकल जाता है। लेकिन काली मृदा में ऐसा नहीं, थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो पता चल जाएगा इसमें काली मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो चारों तरफ से मिट्टी गीली गीली हो जाती है, कम पानी में भी वहां पर सोखने की क्षमता अधिक होती है। अब अगर मैं बात करूं रेतीली मृदा में, तो उसमें कितना ही पानी आ जाए, है ना, तो भी आपको पता चलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने देखो, ये चीजें मैंने समझाई, तो एक क्वेश्चंस पूछना आपको, ठीक है। इसमें से अगर आपको आ गया तो आपको चीजें समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रहा तो आपको रिपीट करके वापस देखना है। ओके, कथन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। कथन जो बोल रहा है, ए स्टेटमेंट, काली मृदा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये सर हमें भी पता है, आपने 10 बार तो बता दिया काली मृदा में होता है तो होता है ना। इसका कथन है ये कि काली मृदा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब इसका कारण क्या है, अगर कथन और कारण सही है उसका बाद में बात करेंगे। काली मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, कि ये भी सही बात है सर। काली मृदा में कपास का उत्पादन होता है और काली मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के तत्व की प्रधानता भी होती है। लोहा और एल्यूमिनियम काली मिट्टी में पाया जाता है और काली मिट्टी में कपास, यानी दोनों कथन और कारण सही है। अब स्टेटमेंट को पूरा आंसर देखते हैं। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। एक गलत है, आर सही है। अगर आपके दिमाग में दोनों सही है तो इसका मतलब ये ऑप्शंस तो कट गए। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या नहीं कर रहा है क्या, अब इसका कैसे पता लगाए सर, व्याख्या क्या होती है, व्याख्या हमें ये तो आपने बताया नहीं, इसको मैं समझाता हूं। अगर मैं बात करूं इस एक की, ये आर अगर व्याख्या कर रहा है, ये इस लाइन से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा इसका व्याख्या कर रहा है। अगर कनेक्ट नहीं, एक दूसरे से दूर दूर है, इस लाइन का कथन का कारण से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बात तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर एक बात गलत है तो सीधा ये आंसर आ जाएगा, ए सही है आर गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें से हमें पता तो चल गया कि दोनों बात सही है, इसका मतलब ध्यान दें, काली मृदा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कभी भी आपको कथन और कारण तक पहुंचने के लिए बीच में लगाना क्योंकि, क्या लगाना है, क्योंकि। अब वापस लगाओ, काली मृदा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है क्योंकि काली मृदा में लोहा तथा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है ना। कथन और कारण सेट हो गए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की एग्जैक्ट व्याख्या कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कब होगा, जब हम सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारी चीजें कब पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा, हमने आज की मिट्टी हमने स्टार्ट किया था, है ना, और मिट्टी में हमने काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पढ़ ली है। काली मिट्टी के बाद और सारी, जैसे हमने राजस्थान की अगर 8 मिट्टियों की बात करें, काली जलोढ़ ये सारी मिट्टी, तो इसमें काली मिट्टी पढ़ी हमने और 6 मिट्टी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू।